अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। आपके ज़हन में जो चीज़ आ रही है वो वसवसा है कि वो वाकई शक है, शुबुहात है। डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट। उस सोच को तुमने आगे नहीं बढ़ाना। शैतान वसवसों से आगे बढ़कर कोई प्रैक्टिकल अमल नहीं कर सकता। ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि अच्छा रात को मैं सो रहा था, देयर वाज अ नॉक नॉक, मुझे शैतान ने कॉल की, बेटा रेडी हो जाओ, और वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिनेमा में ले गया अपने साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम यहाँ पे ना हर हफ्ते बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द सोल पर्पस ऑफ सिटिंग ओवर हियर इज़ टू सॉलिडिफाई आवर फेथ, कि हम अपने ईमान को पक्का करें। और मुझे ना एवरी नाउ एंड देन कुछ मैसेजेस आते हैं जिस पे हो सकता है अपेरेंटली तो आप अगर बंदे को देखेंगे आप कहेंगे कि यार ये तो अच्छा चलता फिरता बंदा है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डाउट्स हो सकते हैं। लेकिन जब पर्सनल डीएम्स मुझे मिलते हैं ना, मैसेजेस, पीपल आर इन डाउट, और ख़ासकर हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो नौजवानों के साथ होता है, तो लोगों के अंदर डाउट्स हैं। तो इंशाल्लाह उस हवाले से आई थॉट कि कुछ ना कुछ हम लोग बात करेंगे ताकि क्लियर तो कर सकें कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू हैव डाउट्स, और इसको मज़ीद इंशाल्लाह हम इलेबोरेट करेंगे। और देखें, जब आपने कहा ना कि आप मुसलमान हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, द डे यू वर बॉर्न आपके पीछे शैतान लग जाता है, और शैतान का एक ही पर्पज़ है, उसका एक ही गोल है, वो ये कि आपको अपने साथ जहन्नम में लेके जाए। उसका और कोई टारगेट नहीं है, उसका और कोई काम नहीं है। हो सकता है कि आप गाफिल हो जाएं, आप अपने काम काज में बिजी हो जाएं, लेकिन वो अपने टारगेट से राइट लेफ्ट होता ही नहीं है। उसको पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर टारगेट है, और हर बंदे के साथ उसका अपना शैतान है, करीन है, और वो एंड तक, जब तक बंदा मर नहीं जाता, उसका साथ नहीं छोड़ता। अब जब मैंने आपको ये बताया कि शैतान का यही टारगेट है, तो ज़ाहिरी बात है शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पर हमला करता है, और उसमें से एक हमले का जो तरीका है, जो वेपन इस्तेमाल करता है, कि वो आपके ज़हनों में, आपके दिल में डाउट्स पैदा करने की कोशिश करता है। और यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, और हमें अकेले नहीं छोड़ दिया कि जैसे करना है अपनी ज़िंदगी गुजारो, हिदायत का पता नहीं है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि इस्लाम को फॉलो कैसे करते हैं। और अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया, और जो कारी है कुरान मजीद का, जो कुरान मजीद को पढ़ता है, उसको बखूबी पता है कि अल्लाह ताला बार बार एक ही मैसेज रिपीट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, और इतना क्लियर करके बता दिया हमारे रब ने कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कहेगा कि आई एम हैविंग माई परफेक्ट लाइफ। प्रॉब्लम्स ये कंसिस्टेंट रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, उतराव चढ़ाव आता रहेगा, खुशी आती है, कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें हमने मुशक्कत में पैदा किया है। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि ऐ इंसान हमने तुम्हें मुशक्कत में पैदा किया है, और मुशक्कत को झेलते झेलते तुमने करना क्या है, इवेंचुअली फमुलाकी ही, तुमने मुझसे मुलाकात करनी है। वी ऑल हैव टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हमने हिसाब देना है। जो आज नेमतें हम इंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला को हमने हिसाब देना है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन आई सेड दैट वी हैव इस्लाम, और ये एक टेस्ट है हमारे लिए, और ये एक ओपन बुक एग्जाम है। अल्लाह ताला ने हमें आंसर्स भी दे दिए हैं कि ए मेरे बंदो, ये तुम्हारे लिए टेस्ट है। और वन ऑफ द डाउट्स विच कम इन द पर्सन's माइंड इज कि ये तो पता चले कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये गालिब गुमान है, जो बंदा अकल रखता है ना, और दीन को समझता है, पढ़ता है, उसके पास थोड़ा बहुत इल्म है,
वो डिनाई कर ही नहीं सकता कि इस खलकत का, ये जो भी आपको नजर आता है, इसका कोई पैदा करने वाला ना हो। अकल नहीं मानती इस चीज को। इतना परफेक्ट सिस्टम ये चल कैसे रहा है? क्या आया खुद ही चल रहा है ये? इट्स नॉट पॉसिबल। और देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार चैलेंज के अंदाज में लोगों को कहते हैं कि अफला ताक़िलून, क्या ये अकल नहीं रखते? क्या तुम अकल नहीं रखते? अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? अल्लाह ताला तो हमें ये कह रहे हैं कि सोचो, गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। और आज साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है, और आपको पता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं, वो चाहते ये हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के भी क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें तो सही, हम भी खालिक बनने की कोशिश करते हैं, हम भी कुछ पैदा करके दिखाते हैं। और उन्होंने कोई फेल्ड अटेम्प्ट्स भी किए हैं। अब अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते हैं कुरान मजीद में, या अय्युहन्नास, यहां पे अल्लाह ताला सबको एड्रेस करते हैं, ए लोगो, तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। बुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको गौर से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, कि ये जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, बुत परस्ती करते हैं, दूसरे खुदाओं को पुकारते हैं, ये अगर सब के सब इकट्ठे हो जाएं, ये एक मक्खी तक नहीं पैदा कर सकते। और अब आप हैरान होंगे कि कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला तो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, मालिक यौमिद्दीन है, और इतनी हकीर सी एग्जाम्पल, मक्खी की एग्जाम्पल। अब आपको हिकमत तब समझ में आएगी जब आप गौर करेंगे। अब देखें, मक्खी को हम बड़ा हकीर समझते हैं, राइट? अगर रूम में मक्खी आ जाए और हमें वो तंग करने लग जाती है, हम बड़ा स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि इसको सबसे पहले बाहर निकालो। हमारे खाने पे हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, और अगर मक्खी हमारे खाने पर पड़ ही जाए, फिर हम खाने को साइड पे कर देते हैं कि मैं खाना नहीं खा सकता, राइट? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मक्खी तुम्हारे नजदीक हकीर है ना, तुम ये हकीर चीज ही पैदा करके दिखाओ तो सही, तुम नहीं पैदा कर सकते। और अल्लाह ताला अपने चैलेंज को बढ़ाते हैं, क्या फरमाते हैं? वइन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ए इंसान तू इतना कमजोर है, अगर ये मक्खी तेरे खाने में से कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाए, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू वो खाने का हिस्सा वापस लेके आ सके उस मक्खी से। तो कितना कमजोर है। तू मेरे बारे में मिसालें बयान करता है, हाउ वीक यू आर, लुक एट योरसेल्फ, तू अपने आप को देखो तो सही, तुम कितने कमजोर हो। और अल्लाह ताला बार बार एग्जाम्पल्स देते हैं। तो बहरहाल जो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो लोग कभी कभार अपनी इन्वायरमेंट से मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं कि जी पता नहीं अल्लाह ताला एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो दीन से बहुत दूर हैं और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग को इस्तेमाल करें ना, इंसान की फितरत के अंदर है। बड़े बड़े एथियस्ट भी जब उनका जहाज डूबने लगता है ना, उनके हाथ उठ जाते हैं, ओ गॉड प्लीज सेव अस। तो इंशाल्लाह अपने माइंड को यूज करें, दीन को सीखने की कोशिश करें। एंड वन ऑफ द डाउट्स जिसकी तरफ इंशाल्लाह मैं फोकस करूंगा आज, कभी कभार बंदे को ऐसे पर्सनल ट्रॉमास होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स में, मुसीबतों में घिरा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि वन ऑफ द सिस्टर शी अप्रोच्ड मी और कहती हैं कि जी मेरे अपने घर वालों के साथ टर्म्स कुछ ठीक नहीं है, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मेरे दोस्त भी ठीक नहीं है, आई एम फेड अप और मैं दीन छोड़ना चाहती हूँ, इस्लाम पे चलने का मुझे मज़ा नहीं आया, इस्लाम डज नॉट मेक मी हैप्पी। तो फिर मैंने आई आस्क्ड हर कि देखो, लोगों ने तुम्हारे साथ अगर बुरा बर्ताव किया है, व्हाट डू यू हैव टू डू विद इस्लाम देन, यानी तुम इस्लाम को, लोगों के रवैये को कंपेयर क्यों कर रही हो आप? सो व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि कभी कभार बंदा पर्सनली इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो वो अपनी जो भी स्ट्रेस है ना, वो इस्लाम के ऊपर निकाल रहा होता है। अभी रिसेंटली वन ऑफ द ब्रदर्स, ही वाज टेलिंग अ स्टोरी। कहते क्या है कि दो टीनेजर्स दोस्त थे और अल्लाह ताला बचा के रखे, वैसे ही हमारे यहाँ दीन की अवेयरनेस कितनी कम है, हमें पता है दीन से हम दूर हैं। तो वो रास्ते में चल रहे थे, उनकी किसी के साथ थोड़ी सी एक तू मैं थी, झगड़ा था। तो दूसरी साइड से एक लड़का आता है जिनके साथ इन लड़कों का झगड़ा था, वो आके उनमें से एक लड़के को स्टैब करता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये लड़का जो है भागा भागा घर जाता है, बड़ा परेशान होता है और अपनी वालदा से कहता है कि
अम्मा जान ये क्या है? अगर इस्लाम वाकई बरहक होता तो मेरा ये जो दोस्त है, ही इज इनोसेंट, ये आज ये दुनिया छोड़ के चला ना जाता। और उसकी वालदा ने अप्रोच किया दिस ब्रदर जिन्होंने स्टोरी बताई है, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो, ये दीन छोड़ने वाला है, किसी तरीके से इसको बचा लो। तो बात समझ में आती है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं बंदे के, तो वो इस्लाम के ऊपर वो सारी चीजें जो है उसको थोप देता है, उसके ऊपर लेके आ जाता है कि इस्लाम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस्लाम हमें तो बताया गया था कि जब इस्लाम पे चलोगे जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, लेकिन ये चीज मुझे नजर नहीं आती। और मेरे पास बीसियों ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो एक बात आप समझ लो, जिस आयत से मैंने अपनी बात शुरू की थी, वो आयत क्या थी? क्या थी आयत? कि ए इंसान, हमने तुझे मुशक्कत में पैदा किया है। यू हैव टू फेस ट्रायल्स। प्रॉब्लम्स तेरी जिंदगी में आएंगी, बीमारियां आएंगी, मुशक्कतें आएंगी। हो सकता है कि एक झोंपड़ी वाला रात को बड़ी आराम से अपने झोंपड़ी में सो रहा हो, उसको नींद आ रही हो, और यहां पे मल्टी बिलियनियर है, इसको अपने सॉफ्ट मैट्रेस में नींद नहीं आ रही होगी। दिस विल हैपन। हो सकता है कि आप अपेरेंटली किसी से मुतासिर हो गए और आप समझ ये बैठते हो कि पता नहीं यार, दिस पर्सन इज लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। नो, दिस इज नॉट द केस। वो आपको सिर्फ ब्राइटर साइड दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। फरमाते हैं कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम। नो, अगर प्रॉब्लम्स ना होती, यानी कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, वो ज्यादा मुस्तहिक थे कि उनके ऊपर प्रॉब्लम्स ना आती। और अंबिया से बढ़कर कौन हो सकता है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, सबसे ज्यादा जिनको आजमाया गया था वो अंबिया थे, अल्लाह के रसूल थे। और जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, जब आप दीन को सीखते हैं, आपको पता ये चलता है नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत देते रहते हैं। कितने जबरदस्त फादर होंगे वो। जो अंबिया होते हैं वो मासूम अनिल खता होते हैं, राइट? वो खता नहीं करते। अपने बेटे को अपने सामने गर्क होता हुआ देखते हैं। ये क्या कम आजमाइश है? लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब फरिश्ते आए और कहा गया, अब जो वो गलत काम किया करते थे उनको जब फाइनल वार्निंग दे दी फिर भी नहीं वो माने, तो लूत अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप अपने घर को छोड़ के चले जाएं और आपने पीछे मुड़ के देखना नहीं, और आप देखें और आपको पता चलेगा कि इनके साथ हम क्या करते हैं। अब जब लूत अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले तो पीछे रह जाने वालों में से उनकी वाइफ भी थी। यानी उनकी वाइफ तो वो गलत काम नहीं किया करती थी, लेकिन वो कहती थी व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, देखो ट्रेंड है ना, कोई मसला ही नहीं है। तो वो भी उनके साथ, उनका भी अंजाम वैसा हुआ। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अब देखें रसूलुल्लाह के जितनी भी बच्चे थे, उनकी औलाद सिवाय फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के, तमाम उनकी जिंदगी में, उनके हयात में वो फोत होते हैं, इंतकाल होता है उनका। और हमें नरेशन में पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हुजरे में दाखिल होते हैं और इब्राहिम जो उनके बेटे हैं, अब वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फादर टू सी दिस सिचुएशन। आते हैं, अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाते हैं, और क्या होता है, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब सहाबा इकराम जो आसपास होते हैं, दे वर थिंकिंग कि अंबिया के अंदर शायद इमोशंस नहीं होते। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, वह अंत या रसूल अल्लाह, आप भी रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया, यब्न औफ, ए औफ के बेटे, इन्नहा रहमा, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में डाली है। और फिर इब्राहिम की तरफ, अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जा होते हैं, कहते हैं इन्नल ऐन तदमा, ये देख ए इब्राहिम, मेरी आंखों से आंसू जारी हैं तुम्हारे लिए। वल क़ल्ब यहज़न, और दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना, इस सिचुएशन में भी हम वही कलिमात कहेंगे, वही स्टेटमेंट कहेंगे जिससे हमारा रब राजी होता है। हम यही नहीं कहेंगे ये क्या हमारे साथ हो रहा है, मेरे घराने के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। अल्लाह के खास बंदे इस किस्म की बात नहीं करते, अपनी जुबानों पे लेके नहीं आते। और फिर मजीद अपने गम को जाहिर करने के लिए, ताकि हमें यह आज मैसेज मिले कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग हार्डशिप्स। क्या फरमाते हैं, व इन्ना बिफराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, ए इब्राहिम, तेरे इस दुनिया के जाने से हम बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। तो ये
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। तो यहां से हमें पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं इस मैदान में। और देखें, डाउट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, अगर एक एक करके हम उनको एड्रेस करने अगर हम शुरू हो जाएं तो इट वुड बी एज इफ वी आर इनटू गेटिंग इनटू द रैबिट होल, और फिर हम बाहर नहीं आ सकेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आप क्लैरिफाई करो कि आपके जहन में जो चीज आ रही है वो वसवसा है कि वो वाकई शक है, शुबुहात हैं। पहले आप ये चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि एट टाइम्स अ पर्सन थिंक्स कि ही गेट्स अ पासिंग थॉट, वो समझ ये बैठता है कि यार ये वसवसा नहीं है, ये शक है। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट कम्स टू डाउट, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज हैविंग डाउट। सहाबा इकराम के जहनों में भी डाउट्स आते थे। और आज अगर आप किसी ओसीडी थेरेपिस्ट की तरफ जाते हैं, एक्सपर्ट की तरफ, और जब आप उसको बताते हैं ना कि देखिए आई एम हैविंग दिस नेगेटिव थॉट्स, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको अपनी थेरेपी में एक चीज जरूर बताते हैं कि देखें, वट एवर यूर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट। उस सोच को आगे लिंगर ऑन मत करो, वहां पर ही ब्रेक करो, बैरियर बना दो और किसी और चीज की तरफ सोचना शुरू कर दो। अपना एटमोस्फेयर, इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करो। अच्छा, जब हम ऐसी बात सुनते हैं ना कि अच्छा आज के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, मेरे भाई हमारा दीन भी तो यही कहता है। जब हमारा दीन कोई चीज बताता है तो हमें बड़ी वो बैकवर्ड सी चीज महसूस होती है। हमारे नबी ने तो हमें आज से 1400 साल पहले ही गाइड कर दिया था, और हदीस अभी हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। और देखें, शैतान, जैसे मैंने आपको बताया ना, शैतान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि इफ यू आर हैविंग अ जॉयस मोमेंट, आप कहीं घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं और आप बड़ी अच्छी सिनेरियो, बड़े अच्छे सीन को आप इंजॉय कर रहे हैं, यू सी माउंटेन्स, आपको क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला की कितनी जबरदस्त खलकत है। शैतान तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। शैतान आएगा और आपसे कहेगा, आपके माइंड से प्ले करेगा, मन खलक हादा, इसको किसने पैदा किया है? और आप कहते हैं ये तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मन खलका कदा, दूसरा सवाल करेगा कि ये फिर किसने पैदा किया? आप कहते हैं अल्लाह ताला ने पैदा किया है। करते 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 क्या कहेगा? फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है? आपके जहन में डाउट पैदा करने की कोशिश करेगा कि अच्छा, अगर ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फिर अल्लाह ताला का भी क्रिएटर होना चाहिए। हालांकि ये सवाल ही बोगस है। हाउ कैन अ क्रिएटर बी क्रिएटेड? तो रसूलुल्लाह ने हमें बता दिया इसका सोल्यूशन क्या है। फ़इज़ा बलगहु फ़ल्यस्तइज़ बिल्लाह वलयंतही, जब तुम इस सिचुएशन तक पहुंच ही जाओ तो अल्लाह की पनाह तलब करो। क्या कहना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये अल्फाज कहो, और वलयंतही का मतलब यह है कि अपने थॉट को चेंज कर लो। जो आज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हमारे नबी ने हमें पहले ही बता दिया। और वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कंटेम्पररी स्टडीज पढ़ते हो ना, और जब आप दीन पढ़ते हो, आपको समझ में आती है कि यार इसका सोल्यूशन तो हमारे दीन ने कब से दे दिया हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। आई हैव परफेक्टेड दिस दीन फॉर यू। हमें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी हदीस से मुतालिक एक और हदीस है जहां पे रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच ही जाओ तो क्या कहो? फल यकुल आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लेके आया। जब तुम ये अल्फाज कहोगे तो इंशाअल्लाह शैतान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट। उस सोच को तुमने आगे नहीं बढ़ाना, वहां पर ही आपने ब्रेक लगानी है और अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करनी है। इसी तरह इंशाल्लाह जो विस्पर्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आपके दिल में आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। और एक और हदीस आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उन थॉट्स को मुआफ कर दिया है जो हमारे जहन में आ जाती हैं, लेकिन हम अपना फिर ध्यान राइट लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं, हम मजीद उसके बारे में सोचते नहीं रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा मा लम तअमल औ ततकल्लम, कि अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया है, मुआखज़ा नहीं करेंगे उस बंदे से कि जिसके जहन में थॉट आई, कोई बुरी थॉट है, ना वो उस थॉट को अपनी जुबान पे लेके आता है, यानी उसको प्रीच नहीं करता, प्रोपोगेट नहीं करता, और ना ही उस पर अमल करता है।
अगर ये दो चीजें नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे नहीं। यू गेट द पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है, माशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे सारे मुत्तकीन बैठे हैं मुझको छोड़ के, हम तो गुनाहगार हैं। यू नो बैक इन द डेज स्पेशली द बॉलीवुड मूवीज़, होता क्या था कि अच्छा जी कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी है, हियर कम्स अ हीरो, हीरोइन भी आ जाती है, फर्स्ट टाइम दे आर लुकिंग यू नो ईच अदर। होता क्या है जी, आंखें दो दो चार चार होती हैं, दोनों टेबल पे बैठे होते हैं, लेकिन अगला सीन फिर गानों की तरफ चला जाता है। पहाड़ हैं और गाने और पता नहीं किधर उधर भाग रहे हैं पागलों की तरह। यू नो सीन कहाँ से कहाँ चला गया है। अगर बंदा अपनी मूवी चला लेगा ना तब अल्लाह ताला पकड़ेंगे, मूवी नहीं चलानी आपने। आई होप यू गेट द पॉइंट राइट। माशाल्लाह, यू नो आई कैन सी द हेड्स नॉडिंग, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। यू नो हमने क्या करना है, जब भी कोई बुरी थॉट आती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, मुअव्वज़तैन भी पढ़ें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और ये भी अपने अज़कार में शामिल करें। और ये तो नमाज के बाद, जो फ़र्ज़ की नमाज है उसके बाद तो आपने इंशाल्लाह पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि व्हेन यू टॉक अबाउट बैड थॉट्स, ये सहाबा किराम को भी आते थे। एक सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह के पास, कहते हैं या रसूलुल्लाह आई गेट दिस बैड थॉट्स, और ये इतनी बुरी सोच होती है कि मैं, अगर मुझे आसमानों से नीचे फेंक दिया जाए, मैं वो शायद पसंद कर लूं बजाय इसके कि वो जो थॉट्स मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं अपनी जुबान पे लेके आऊं और आपको मैं बताऊं। दीज आर अस्तगफिरुल्लाह थॉट्स, ये मैं अपनी जुबान पे लेके नहीं आ सकता। तो रसूलुल्लाह ने कितना जबरदस्त जवाब दिया, कहते हैं अवजदतुमूहु, क्या वाकई तुम्हारे साथ ऐसे होता है? तो उन्होंने कहा नाम या रसूलुल्लाह, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो रसूलुल्लाह ने जवाब ये दिया कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द कैदहु इलल वसवसा, कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शैतान को सिर्फ वसवसों की हद तक महदूद करके रखा हुआ है। शैतान वसवसों से आगे बढ़कर कोई प्रैक्टिकल अमल नहीं कर सकता। ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि अच्छा रात को मैं सो रहा था, देयर वाज अ नॉक नॉक, मुझे शैतान ने कॉल की, बेटा रेडी हो जाओ, और वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिनेमा में ले गया, अपने साथ घूमने फिरने के लिए मुझे ले गया। नो, ऐसा नहीं होता। शैतान आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। ओके, अगर ऐसा होता तो कल हम बहाना ये कर सकते थे कि अल्लाह आप हमें क्यों जो है पकड़ रहे हैं, ये तो शैतान ने मजबूर किया था हमें इस काम के लिए। तो शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, शैतान अपना आखिरी खुतबा देगा, क्या कहेगा? वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था सच्चा वादा था, अल्लाह ताला का वादा सच्चा था। व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने भी वादे किए थे बड़े, लेकिन मेरे सारे वादे झूठे थे। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, देखो मेरे पास कोई ताकत नहीं थी तुम्हें पुश करने की, तुम्हारा हाथ पकड़ने की, वो गुनाह की तरफ तुम्हें लेके जाने की, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। उस दिन वो इकरार करेगा, इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, सिवाय ये कि मैंने तो तुम्हारे अंदर वसवसा डाला था और तुमने मेरे वसवसे को कबूल किया, और तुमने फिर वो प्रैक्टिकली खुद एक्ट किया था। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हें पुश नहीं किया, I did not do anything. फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, लिहाजा आज मुझे मुलामत मत करो, अपने आप को मुलामत करो। You're the one who did it, तुमने किया सब कुछ। तो देखें, जब मैंने आपको बताया ना कि देखें हमारा दीन बड़ा क्लियर है। जो शैतान ने क़यामत में कहना है, यानी क़यामत के दिन में जब वो ये खुतबा देगा, हमें आज ही बता दिया गया, इट्स अ ओपन बुक एग्जाम, हमें सोल्यूशन दे दी गई है। तो हम अल्लाह की किताब खोलेंगे तो समझ में आएगी ना बात। तो ये सहाबी का जो है मामला था, और इसी जो है इसी से रिलेटेड एक हदीस है जहाँ पे सहाबा इकराम भी आते हैं। तो वो कहते हैं या रसूलल्लाह, हमें बहुत अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं और उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम खुद तो नहीं वो सोचते, लेकिन वो थॉट्स हमारे जहनों में आ जाती हैं। तो रसूलुल्लाह ने उनको भी कहा कि अवजदतुमू, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कहते हैं नाम या रसूलल्लाह, हमारे साथ ऐसा होता है और हम बहुत परेशान हैं इन थॉट्स की वजह से। तो रसूलुल्लाह ने गुड न्यूज़ दी। कहते क्या हैं? फरमाते हैं ज़ाका सरीहुल ईमान, ऐ मेरे सहाबा यही तो सच्चा ईमान है।
तुम्हारे अंदर ईमान है तो शैतान तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है ना। अब एक घर हो जहां पे ना कोई माल है, कोई चीज है ही नहीं एक्सपेंसिव, तो चोर वहां पे आके डाका तो नहीं ना डालता। तो सिमिलरली जब बंदे के अंदर ईमान है तो शैतान आ रहा है ना। जो बंदा ऑलरेडी बदकारियां कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, तो शैतान कहता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी माई क्लाइंट, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बंदा हाउ डेयर ही गो टू मस्जिद, ये मस्जिद कैसे चला गया, ये इसने दाढ़ी कैसे बढ़ा ली, इसने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करना शुरू कर दी, हाउ डेयर ही डू दैट, इसने हिजाब करना शुरू क्यों कर दिया, कैसे भाई। तो फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहां पे रसूलुल्लाह ने गुड न्यूज दी है कि अगर किसी के जहन में ऐसे डाउट्स आते हैं, वसवसे आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे के अंदर ईमान है, इसकी हिफाजत करो, अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। तो इसलिए बंदे को अपना जो है ख्याल रखना चाहिए ताकि शैतान से वो दूर रह सके। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि पहले बंदा ये देखे कि आया ये वसवसा है कि ये डाउट है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि बंदा ये देखे कि अगर उसके माइंड में डाउट आ ही गया है, अब वो डाउट अपने माइंड में लिए जो है बस अपनी जिंदगी गुजारता ना रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब ये बीज डाउट का आ जाता है ना दिल के अंदर, और बंदा अगर उसको एड्रेस नहीं करता, तो होता क्या है कि शैतान अपनी तरफ से पानी देता है और वो बीज बढ़कर वो दरख्त बन जाता है, और फिर वो एक्सट्रीम सिचुएशन भी हो जाती है। आपने करना क्या है, जैसे दुनिया में क्या होता है, व्हाट वी डू इज कि अगर बंदा बीमार हो, लेट्स से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ हमें है कि अगर कोई बंदा बीमार है, लेट्स से दैट पर्सन इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, वो हर चलते फिरते बंदे को जिसने व्हाइट कोट पहना है और स्टेथोस्कोप कहते हैं वो जो इक्विपमेंट है वो अपने गले में लटकाए हुए, वो अगर उसको मिल जाता है, क्या वो उसके पास चला जाता है अपना इलाज करवाने के लिए? नहीं जाता ना। वो पहले देखते हैं इस बंदे के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वाकई ये सही डॉक्टर है कि नहीं। जब दुनियावी मामलत में हम बड़ी छानबीन करते हैं, फिर ऐसा दीन में क्यों हम करते हैं कि हर उस बंदे को जिसको हम देखते हैं उसकी दाढ़ी है और उसके पहुंचे टखनों से ऊपर हैं, यार ये स्कॉलर है, इससे हम पूछते हैं। दीन को हमने इतना हल्का लेके रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, देखो इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, अगर तुम्हें पता नहीं है, उन लोगों के पास जाओ जो नॉलेजेबल हैं, जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं। जैसे आप अगर बीमार होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जब दीन की अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप उलमा की तरफ रुजू करें, और उसके लिए आप जो उलमा बरहक हैं उनकी तरफ आप रुजू करें। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को वो एड्रेस भी करेंगे, और इंशाल्लाह उनको जब आपको पता चल जाएगा तो वो दूर भी हो जाएगी। और आप ये भी देखो, समझो कि होता क्या है कि बंदा कभी कभार ना जो बंदा ट्रेडिशनली इस्लाम को फॉलो कर रहा होता है ना, जब उसको बताया जाता है ना कि देखो यू हैव टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, तुमने ये काम करने हैं और इन कामों से बचना है, शुरू में हो सकता है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो कि यार इस्लाम में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और आई गेट दीज क्वेश्चंस कि जब से मैंने इस्लाम पर फॉलो करना शुरू किया, मेरी जिंदगी तंग हो गई है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्या मसला है? पता है प्रॉब्लम क्या है? We have been living our lives in dark for such a long time. अगर बंदा मिसाल के तौर पे अंधेरा है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है जिससे वो टॉर्च ऑन करके अपना जो है काम चला ले, ना जनरेटर है, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है और बाहर अंधेरा है, अगर काफी देर के बाद एकदम जब लाइट आती है तो आंखों को चुभती है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या लाइट में खराबी है जो आंखों को चुभ रही है? बिकॉज यू हैव बीन लिविंग इन डार्कनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, योर आईज आर नॉट रेडी टू फेस द लाइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी आंखें खुलना शुरू होती हैं तो आपको बड़ा क्लियरली सब कुछ नजर आने शुरू हो जाता है। अब हम अपनी जिंदगियां दीन से दूर गुजारते आए हैं। जब हमें दीन के बारे में बताया जाता है ना, हम शुरू में अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप दीन पर चलना शुरू करते हो, नमाजें पढ़ना शुरू करते हो, अपनी आंखों की हिफाजत करते हो, आप यू कवर योरसेल्फ, और आप अल्लाह ताला को जो ड्यू राइट है वो देते हो, तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज क्लियरली नजर आना शुरू हो जाती है। आपको फिर दीन में ही सुकून नजर आएगा। तो ये इंशाल्लाह आप चलना शुरू करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे।
एंड पॉइंट नंबर 3 इज यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। देखें होता क्या है कि बंदा एक और बात मैं एड्रेस कर दूं कि मुझे ना मैसेजेस ये भी आते हैं कि ब्रदर सी दिस वीडियो, चेक दिस आउट, कि ये जो बंदा है ही इज़ एन एक्स मुस्लिम, पहले ये मुसलमान था, नाउ ही इज़ एन एथियस्ट, आप प्लीज़ इसको रिप्लाई करें। बंदा जब दीन पे चलने की कोशिश करता है ना, तो जोश में आके बस वो चाहता है कि मैं बस ही बिकम्स अ वॉरियर ऑन द इंटरनेट, कि अच्छा यार मैंने इसको भी जवाब देना है, मैंने दीन की दावत देनी, इसको भी दीन की दावत देनी है। हालांकि उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि हमारा दीन क्या कहता है। तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग सच वीडियोस, ऐसी वीडियोस को ना देखें। ऑलराइट, अपने दीन को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर मिसाल के तौर पे आपकी ऑनलाइन किसी से बहस हो रही है कि जी एक बंदा कहता है कि जी इस्लाम ऑप्रेसेस द वुमेन, और आप कहते हैं नहीं नहीं अच्छा ऐसी बात है, आपने सर्च करना शुरू कर दिया, आपने यहाँ से कुछ कंटेंट लिया, कुछ वहाँ से कंटेंट लिया, और आपने कुछ दिन के बाद आके उसको बताया देखो यार इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो बड़ा जो है यानी वुमेन को सपोर्ट करता है। देखो आपने किया क्या है, आपने उस बंदे का एक डाउट क्लियर कर दिया है। आपने एक डाउट क्लियर किया, कल को वो दूसरा डाउट लेगा, अच्छा इस्लाम में सूद हराम क्यों है, दूसरा डाउट लेगा, अच्छा इस्लाम में ये क्यों कहा जाता है औरतों को कि कवर योरसेल्फ। तो आप फायर फाइटिंग मोड में चल रहे होते हो। अच्छा ये आपने पहले जो है डाउट खत्म किया, वो डाउट खत्म किया, ये फिर आप कभी भी कंस्ट्रक्टिव मोड पे नहीं चलोगे, आप उसको जवाब भी देते रहोगे। आप उसको डाउट तो क्लियर कर रहे हो, लेकिन आपने ये साबित नहीं किया कि इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। मेरी बात समझ रहे हो? तो व्हाट यू हैव टू डू इज हैव अ स्ट्रेटजी टू बिल्ड योर फेथ। अपने ईमान को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। उसमें क्या है कि आपको दीन सीखना पड़ेगा, दीन को सीखें, ईमान में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि आफ्टर कुरान एंड सुन्ना, मेरे जो उस्ताद हैं इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनकी बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, और वो कहते ये हैं कि डू नॉट एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज। हर चीज को एब्जॉर्ब ना कर लिया करो। बी लाइक अ मिरर, कि तुम्हें अ स्ट्रॉन्ग मिरर, कि वो रिफ्लेक्ट करे, हर चीज को एब्जॉर्ब ना करे। तो इसीलिए हम हर चीज को जो है डिफेंसिव मोड में जाके अच्छा ये भी है और वो भी है, हम पैसिव मोड में ना जाएं। एक तो ये बैलेंस ये है, और दूसरी तरफ इमाम इब्न तैमिया खुद ये कहते हैं, उनका कॉल है कि देखें कई लोग ऐसे होते हैं इंटेलेक्चुअल कि वो सीधे रास्ते की तलाश में चाहते हैं कि अच्छा कोई भी डाउट अगर बीच में आएगा तो वो चाहते हैं कि उस डाउट को क्लियर करें, और अगर वो डाउट क्लियर कर लेते हैं तो वो दीन पे ज्यादा अच्छे तरीके से चलते हैं। तो ये उन्होंने इमाम इब्न तैमिया ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है कि अगर बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है कि जब उसके सामने कोई डाउट आता है और वो डाउट क्लियर हो जाता है तो वो ईमान में जो है बढ़ जाता है। तो दिस इज हाउ अ पर्सन कैन बैलेंस हिज फेथ। और आप देखो व्हेन दिस पीपल दे से कि खुदा एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एथियज्म खत्म हो जाती है जब उनको आप ये बता देते हैं कि आखिरत भी है भाई, कि आखिरत एग्जिस्ट करती है, यानी आखिरत में हमने खड़ा होना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हिसाब देना है। और आप ये सोचो कि देखिए हमने जैसे शुरू में बात की थी ना कि अकल में बैठने वाली बात नहीं है कि एक रेपिस्ट और एक इबादत करने वाला, क्या दोनों का अंजाम, दोनों का फेट बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। और अबू जहल जो फिरौन है इस उम्मत का, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका अंजाम क्या बराबर हो सकता है कि दोनों इस दुनिया से चले गए, बस दैट्स इट, चैप्टर क्लोज? नहीं। क्या वो शख्स जो रातों को इबादत करता है, उठ के अपनी नींद को सैक्रिफाइस करता है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, क्या वो शख्स और वो जो रात को उठ के फिल्दी कंटेंट देखता है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज खत्म करता है, क्या ये दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? क्या इनका अंजाम बराबर हो सकता है? अकल नहीं मानती। क्या वो शख्स जो रातों को उठकर अपने रब से बातें करता है, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया है अपने ऊपर, ए अल्लाह मैं बेबस हूं, मैं आपका मोहताज हूं, ए अल्लाह आप मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दें, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा लें, ए अल्लाह मुझे अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा देना, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना, अपने रब से बातें करता है।
ए अल्लाह, मैं आपकी इबादत नहीं कर पाया जैसे आपकी इबादत करने का हक था। क्या वो शख्स और वो बंदा जो रातों को उठकर लड़कियों से बात करता है, लड़कों से बात करता है, वाइस वर्सा, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? शख्स नहीं बराबर हो सकते। अकल नहीं मानती। तो आखिरत है मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे। अल्लाह ताला चाहते हैं आपसे कि इस दुनिया में हम अल्लाह की मान लें। इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला की मानेंगे तो आखिरत में इंशाअल्लाह हम जो चाहेंगे अल्लाह ताला हमें रोकेंगे नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमान अब्दा। एक वक्त आने वाला है कि जो आसमान में है और जो मखलूक जमीन में है अल्लाह ताला के सामने हाजिर कर दी जाएगी एज व्हाट? एज अब्द। वहां पे अल्लाह ताला की हम मानेंगे, वहां पे हमारे सर झुके हुए होंगे, बात नहीं कर सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा। ए लोगों, हमने एक एक चीज काउंट करके रखी हुई है। तुम्हारा एक एक छोटे से छोटा अमल, छोटे से छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, परफेक्टली काउंट करके रखा हुआ है। व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा। हर बंदा उस दिन फर्दन फर्दन, अकेला अकेला हमारे पास आएगा। नो प्रोटोकॉल, नो गार्ड्स, नो ब्रदर्स, नो पेरेंट्स, नो वन। कोई भी नहीं होगा, सिर्फ अपने अमाल लेके हाजिर होगा। तो उस दिन की तैयारी करो। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन दिस आया वी कम टू नो द रीजंस ऑफ वीक फेथ, कि बंदे का ईमान इतना वीक क्यों हो जाता है, कमजोर क्यों हो जाता है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिहिम। सही ईमान वाले कौन हैं? जो अपने ईमान को जुल्म के साथ इंटरमिंगल नहीं करते। और यहां पे स्कॉलर्स कहते हैं जुल्म इज इक्वल टू सिन, कि वो अपने ईमान को गुनाहों के साथ मिक्स नहीं करते, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं। और एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, फॉर दोज हु वॉच सच वीडियोस कि जहां पे एंटी इस्लाम कंटेंट है और इस्लाम के खिलाफ बात की जा रही है, होता क्या है, एक तो बंदा खुद, उसकी जो ग्राउंडिंग्स हैं वो सॉलिड नहीं होती। चलो एक स्कॉलर देख रहा हो, इसलिए देख रहा है कि ताकि वो काउंटर आर्ग्यू कर सके, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जस्ट हमारे जैसे नालायक अगर देखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझो कि एक बंदा है, वो चाहता है कि मैं अपनी इम्यूनिटी चेक करना चाहता हूं कि हाउ इम्यून आई एम। अगर वो ये कहे कि मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सपोज करूं जहां पे हजारों किस्म के वायरसेस हैं जस्ट टू चेक माई इम्यूनिटी, तो क्या ये बंदा सही सोच रहा है? इसको नुकसान हो सकता है ना। और अगर एक बंदा ऐसा हो, वो कहे कि जी मैं बड़ा फिट हूं, मैं एथलीट हूं, मैं ये देखता हूं कि हाउ एजाइल आई एम, कि मैं एक हाईवे के एक साइड पे खड़ा होता हूं, आंखें बंद करके बस मैं दूसरी साइड पे टच करके मैं वापस आ जाऊंगा जस्ट टू चेक हाउ फास्ट आई एम। क्या ये बंदे ने सही सोचा है? नहीं। क्या होगा ऐसे सोचने से? हो सकता है ये बंदे मर जाएं, इनकी जिंदगी खत्म हो जाए। देखें, ईमान चले जाना ये बहुत बड़ा लॉस है। व्हेन यू कंपेयर इट, यानी बंदे का ईमान चला जाना ये ज्यादा बड़ी बात है कि बंदा अगर मर जाए तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि बंदा मर जाएगा, मरना तो वैसे भी है। लेकिन अगर ईमान दिल से चला जाए तो फिर उसकी आखिरत सिक्योर नहीं होती। अपनी आखिरत को सिक्योर करें। एक और एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि देखें, लेट्स से अगर एक बंदे की हेल्थ ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट फिजिकली फिट। आप मुझे ये बताएं कि बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, राइट? बंदे को बुखार होता है और बंदे के सामने उसका फेवरेट फूड भी होता है, उसका दिल नहीं कर रहा होता खाने का, राइट? यहाँ तक कि अगर वो हेल्दी फूड भी हो, वो उस खाने की तरफ नहीं जाता। आप मुझे ये बताओ कि अगर बंदा बीमार हो, बंदे के साथ और क्या क्या हो सकता है? अ पर्सन कैन बिकम ब्लाइंड एज वेल, राइट? बीमारी की वजह से। और आई नीड योर इनपुट, मुझे बताएं। जान जा सकती है, ये तो एक्सट्रीम है।
ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा डायबिटिक है और डॉक्टर्स उसको कहें कि जी आपकी जो डायबिटीज़ है वो बस आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है, वी हैव आपकी जो टांग है इट विल बी एम्प्यूटेटेड, आपकी टांग जो है काटनी पड़ेगी। अब ये क्या है कि फिजिकल अगर बंदा बीमार हो तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो सिमिलरली अल्लाह ताला हमें बताते हैं फी क़ुलूबिहिम मरद, कि इन लोगों के दिलों में मर्ज है, बीमारी है। तो जब दिल बीमार हो जाता है ना, तो जैसे खाना हमारे सामने होता है, जब बंदा बुखार में है तो उसको खाना पसंद नहीं आ रहा होता, हालांकि खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी फूड है, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। सिमिलरली जब बंदे का दिल बीमार हो और उसके सामने इस्लाम है, उसको इस्लाम के बारे में भी डाउट होने शुरू हो जाता है, क्योंकि दिल में बीमारी है, वो अपनी डिजायर्स को फॉलो करता है, दिल तब बीमार होते हैं। और इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि शैतान जब अटैक करता है ना, सबसे पहले वो आपको उभारता है कि अपनी मनमानी करो, हलाल हराम की तमीज़ छोड़ दो। अच्छा दिल ये कर रहा है कर लिया, दिल ये कर रहा है देखने को ये देख लिया, चोरी कर ली, गीबत कर ली, अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया, जो दिल में आया पहन लिया, पता नहीं कि ये जो मैंने कपड़े पहने हैं ये परमिसिबल हैं कि नहीं हैं, इंटरमिंगलिंग करना ऑपोजिट जेंडर के साथ अननेसेसरीली, ये सब चीजें बंदा जब अपनी मनमानी करता रहता है, नमाज की तरफ नहीं जाता, अच्छे कामों की तरफ नहीं जाता, जब डिजायर्स फुलफिल करता है हलाल हराम की तमीज किए बगैर, तो दूसरा जो अटैक शैतान करता है वो उसके दिल के अंदर डाउट्स पैदा करता है। ये अगला स्टेप होता है। और हमें जो कौमें गुजर चुकी हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है, कौमें नूह, हूद, सालेह, हुआ क्या कि जब नबी आया और नबी ने बताया कि देखो जो भी तुम्हारा लाइफ स्टाइल है ना, ये सही लाइफ स्टाइल नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर आज़ाब आ जाएगा। अब ये वही लोग थे जिन्होंने अपनी मनमानी की, जो दिल में आया कर लिया, तो अब इनका लेवल और ऊपर चला गया, डाउट्स आ गए, यहां तक के यू चेक द ऑडेसिटी ऑफ दिस पीपल, दे सेड फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुंत मिन अस्सादिकीन। अपने नबी को कहते हैं कि देखो आप हमें डराओ नहीं, जिस अजाब का आप हमें डरावा दे रहे हो ना, बस वो अजाब ले आओ हमारे ऊपर, अगर आप सच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि जब बंदा अपनी मनमानी करता है उसके अंदर फिर खुदा खौफी नहीं रहती, वो कहता है कि देखी जाएगी, क्या तुम बार बार हमें बता रहे हो कि नमाज पढ़ो और ये करो, जहन्नम है जन्नत है, हमें मत सिखाओ। अगर वाकई खुदा एग्जिस्ट करता होता तो आज तो हम जिंदा ही ना बचते, जमीन खुल जाती और हम जमीन के अंदर धंसाए जाते। तो इंसान इतना बेहिस हो जाता है, अल्लाह ताला से फिर वो डरता नहीं। अल्लाह ताला हमें उस सिचुएशन से बचाए। एक शख्स आता है सलफ़ के पास आता है और कहता है या शेख मुझसे गुनाह नहीं छुट पा रहे, आओ से नहीं, आप मुझे नसीहत कीजिए। तो शेख फरमाते हैं कि इदा अरदत तअसिल्ला ला तअसी फी अर्दिही, देखो मैं तुम्हें गुनाह करने से रोकता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने गुनाह करना ही है तो अल्लाह की ज़मीन पर गुनाह मत करो। तो बंदा सरप्राइज़ होता है, हैरान होता है कि शेख इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो अल्लाह की ही ज़मीन है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और फिर कहता है या शेख एडवाइज़ मी, औसिनी या शेख। फरमाते हैं इज़ा अरदत तअसिल्लाह तअसी बिहैसु ला यराक, अगर तूने गुनाह करना ही है तो उस जगह में जाके गुनाह कर जहाँ पे तुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला नहीं देख रहे। तो बंदा बड़ा हैरान होता है कि या शेख कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे अल्लाह ताला मुझे ना देख रहे हों, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी हो। और फिर करता है, इंसिस्ट करता है या शेख एडवाइज मी। फरमाते हैं इज़ा अरदत तअसिल्लाह फला तअकुल मिन रिज़्क़िही, ए बंदे मैं तुझे गुनाह करने से रोकता तो नहीं हूँ, अगर तूने गुनाह करना ही है तो फिर तू उसका दिया हुआ मत खा। अब बंदा फिर सरप्राइज़ होता है, कहते हैं हम तो अल्लाह ताला का दिया हुआ ही खाते हैं, ये अल्लाह ताला का ही रिज़्क़ है। एंड फॉर द फोर्थ टाइम कहते हैं या शेख प्लीज़ एडवाइज मी। तो शेख कहते हैं इज़ा अरदत तअसिल्लाह वजाअ मलक लियक़बिज़ रूहक, अगर तूने गुनाह करना ही है और तू इस सिचुएशन में आ गया है कि मलकुल मौत, मौत का फ़रिश्ता तेरे पास आ चुका है, फ़कुल लहू इंतज़िर हत्ता अतूब,
अगर तेरी उस फरिश्ते के साथ अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि तू उसको कहे आप रुक जाइए और मैं तौबा कर लेता हूं, तब तुम गुनाह पे इंसिस्ट करते जाओ, तब तुम गुनाह पे इंसिस्ट करते जाओ, गुनाह करते जाओ। तो बात समझ में आती है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़मीन पर चलते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे रब हमें ना देख रहे हों और हम अपने रब का ही दिया हुआ खाते हैं और हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं सकती मलकुल मौत के साथ, मौत के फरिश्ते के साथ, तो हमें फिर रुक जाना चाहिए। वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स। लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। हाउ कैन यू बिल्ड फेथ? आप अपने ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं? लेट्स से यू आर डायबिटिक और आप बीमार हैं और आप एक गैदरिंग में हैं जहाँ पे आपके दोस्त अहबाब हैं और वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि ये ब्रो हियर इज़ अ चीज़ केक, आप इसको ट्राई करो, और आप कहते हैं नहीं नहीं यार मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं खा सकता, एटलीस्ट हैव अ स्लाइस, नो ब्रो आई कैन हैव इट, एटलीस्ट हैव अ बाइट, एक बाइट ही लेके देख लो। आप रेजिस्ट करते हैं, आप नहीं खाते, और फिर एक हफ्ते बाद दोबारा एक दावत पे आप जाते हैं और वही दोस्त आपको कहते हैं कि एटलीस्ट इस बार तो ट्राई कर लो, और वो आपको मनवा ही लेते हैं और आप एक बाइट ले लेते हैं। और होता क्या है कि फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, अब वही दोस्त आपके पास आते हैं कि देखो तुमने लास्ट टाइम ट्राई किया था एंड नथिंग हैपेंड, तो तुम इस बार एक स्लाइस तो एटलीस्ट खा लो, और आप अपनी जो डोज है उसको इंक्रीज करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी टाइम आ जाता है कि आप पूरा का पूरा केक खा लेते हैं। लेट्स से ये जो बंदा है जो बीमार था, जिसको डायबिटीज़ थी, ये मर जाता है और मरने के बाद इसको पता चल जाता है कि आई डाइड बिकॉज ऑफ दिस केक, इस केक की वजह से मेरी मौत होती है, और अल्लाह ताला इस शख्स को दोबारा मौका देते हैं दुनिया में आने का। अब अगर ये दुनिया में आता है तो क्या कभी ये चीज़ केक खाएगा? कभी कोई मीठी चीज़ खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो माय ब्रदर्स, इस चीज़ को आप समझ लें, एज्यूम करें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इट्स एन ओपन बुक एग्ज़ाम। अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी बता दिया है जो क़यामत में सिनेरियो होगा, क़यामत में जो सीन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, ए नबी काश आप देख लेते उस वक्त जबकि मुजरिमीन अपने सरों को झुकाए हुए अपने रब के सामने खड़े होंगे और क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन, ए हमारे रब हमने खूब देख लिया, जन्नत हमारे सामने है, जहन्नम हमारे सामने है, हमारे आमाल हमारे सामने हैं, व समिअना और हमने खूब सुन लिया, फरजिअना नअमल सालिहन, ए हमारे रब प्लीज़ सेंड अस बैक, हमें एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दें, हम नेक अमाल करें। इन्ना मूक़िनून, आज हम ईमान लेके आते हैं, नाउ वी बिलीव, आज हम ईमान लेके आते हैं। तो हमारे रब ने हमें पहले ही बता दिया है, कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। और देखें, कहने वाले जो कहते हैं ना जवानी फिर नहीं आनी, वो सही कहते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि इस उम्र को अल्लाह ताला की नाफरमानी में ही गुजारा जाए? सो पॉइंट नंबर 1, कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप अभी ज़िंदा हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इफ़ यू आर ब्रीथिंग, आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक चांस दे दिया गया है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हें कल को रिग्रेट फील ना हो। नंबर 2, गेन नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, अल्लाह ताला की खशियत उलमा ही करते हैं, कि अल्लाह ताला से उलमा ही डरते हैं। इसमें स्कॉलर्स भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, जो इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपने टाइम से फ़ायदा उठाएं। टेक बेनिफिट फ्रॉम योर टाइम। और जलालुद्दीन क़ासिमी रहमहुल्लाह सलफ़ सालिहीन में से गुज़रे हैं और ये अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया करते थे। इनकी डिक्शनरी में टाइम वेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और एक दफ़ा ये एक जगह से गुज़र रहे होते हैं और देखते क्या हैं कि कुछ नौजवान खेल रहे होते हैं और कहते क्या हैं कि काश वक्त ख़रीदा जा सकता, मैं इन नौजवानों से इनका वक्त ख़रीद लेता। लेकिन वक्त ख़रीदा नहीं जा सकता, तो अपने वक्त का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, इल्म हासिल करने की कोशिश करें और अपने अंदर यकीन डेवलप करें। जितना आप इल्म हासिल करेंगे उतना ही यकीन आपके
अंदर डेवलप होगा। और एक और बड़ी कमाल की नरेशन है हमें मिलती है हमाद बिन सलमा रहमहुल्लाह के हवाले से। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनको कहा जाता इन्नका तमूतु गदन, ए हमाद यू विल डाई टुमारो, कल तुमने इस दुनिया से चले जाना है, what would he say? मा क़दर अन यज़ीद फ़िल अमली शैआ, he would not be able to increase his actions because he has already exhausted himself. सुभान अल्लाह कि सलफ़ सालिहीन इतनी मेहनत किया करते थे ताकि उनको कल जब वो अल्लाह के सामने हाजिर हों उनको पछतावा ना हो। दे यूज्ड टू वर्क अप टू दे फुल पोटेंशियल, वो अपनी पूरी कुव्वत और पूरी एनर्जीज लगाया करते थे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़लस्तीन लेके जाया जाता है, इसरा वल मिराज का वाक़या, और उसके बाद उनको सातों आसमान तक बुलाया जाता है, अल्लाह ताला से मुलाकात करके आते हैं। और ये उन वक्तों की बात है कि जब ना एयरप्लेन है ना कोई और कन्वेंस है, सिवाय ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और महीना लगता था फ़लस्तीन जाने में और महीना वापस आने में। इट यूज्ड टू टेक मंथ्स। अब नबियों का काम बड़ा मुश्किल होता है। पहले ही मक्का वाले क्या कहा करते थे, इनको जुनून है, कज़्ज़ाब हैं, साहिर हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब रसूलुल्लाह वापस आ रहे होते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ हैं, क्या कहते हैं रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील आई एम अफ्रेड दैट दीज पीपल विल नॉट बिलीव मी। अब ये ऐसा वाक़या है, अगर आज हमें बताया जाए कि बंदा मिनट में अमेरिका गया और वापस भी आ गया, 1 मिनट में, आप मान लोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडमिट, राइट? तो ये लोग मुझे झुटला देंगे, पहले ही मुझे अजीब व गरीब जो है लेबल्स इन्होंने दिए हुए हैं, अब क्या होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि लोग जो मर्जी कहते फिरें, युसद्दिक़ुका अबू बकर, युसद्दिक़ुका अबा बकर, अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे, वह हुआ सद्दीक, और वो सिद्दीक हैं। रसूलुल्लाह आते हैं, रसूलुल्लाह हैड टू से व्हाट ही वेंट थ्रू, बताते हैं कि जी ये मामला हुआ, मैं गया और फिर वापस भी आ गया एक ही रात। अबू जहल और बाकी लोग जब सुन रहे होते हैं, इतना हंसते हैं, हंस हंस के ज़मीन पर गिर जाते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्या क्या, फिर से बताएं। रसूलुल्लाह रिपीटेड व्हाट हैपेंड। तो अबू जहल तमस्खुर उठा, यानी तमस्खुर कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब वो कहता है कि देखा, हम पहले ही कहते थे कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, आज तो मामला क्लियर हो गया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉजिकली एक्सप्लेन करके दिखाओ, लॉजिकली एक्सप्लेन करके दिखाओ। आज हम हर चीज़ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं, और अबू जहल कहते हैं कि आज सही मौका है हमारे पास, जो भी इनके साथी हैं उनको भी बदजन करते हैं, ताकि ये जो एक एजेंडा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। बड़ी खुशी खुशी जाता है इत्मीनान से अबू बकर सद्दीक के पास रज़ी अल्लाह अन्हु, कहता है कि देखो तो सही, तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त जी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जी वो तो फ़लस्तीन गए हैं और सातों आसमान तक गए हैं। अबू बकर का जवाब सुनिएगा ज़रा, कहते हैं वक़ाल ज़ालिक, क्या उन्होंने ऐसे ही कहा है जैसे तुम कह रहे हो? कहते हैं हाँ हाँ, जाके खुद ही पूछ लो आप। कहते हैं अगर उन्होंने कहा है तो सच ही कहा है, और कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है कि आज तक हम ये मानते आए हैं कि सातों आसमान से वही उनके पास आती है, और आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले गए हैं, सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? इसमें कौन सी बड़ी बात है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। ये पढ़ा करें, दिल से पढ़ा करें कि मैं राज़ी हूँ, अल्लाह ताला मेरे रब हैं, इस्लाम मेरा दीन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूल हैं। डू नॉट लेट शैतान प्ले विद योर ईमान, शैतान को कभी हावी ना होने दें, और हमें बीसियों यकीन करें वक्त ख़त्म हो जाए लेकिन वाक़यात ख़त्म ना हो। इतनी ज़बरदस्त तरबियत की थी हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की। मुसअब बिन उमैर, ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज अ टीनेजर, और उनके बारे में आता है कि जितने भी कुरैश कबीले थे उनका माल एक तरफ, और मुसअब बिन उमैर का जो माल था वो एक तरफ। दिस इज हाउ रिच ही वॉज। उनके बारे में आता है कि उनके कपड़े शाम से सी के आते थे, सी हुए, और यमन से उनके जूते सी के आते थे, और जिस गली से वो गुजर जाते थे
हफ्तों हफ्तों खुशबू नहीं जाती थी। एंड द वुमेन दे यूज्ड टू लाइन अप टू सी मुसा बिन उमैर, दिस इज हाउ हैंडसम ही वाज। और रिवायत हमें बताती हैं कि उनकी अपीयरेंस, उनकी बड़ी रिजेंबलेंस थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन जब ईमान आ जाता है दिल में, अपनी वालदा के पास जाते हैं, कहते हैं अम्मा जी मैं मुवाहिद बन चुका हूँ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अम्मा समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन नहीं मानते, और फिर दूसरी तरफ से आती हैं, कहती हैं कि देखो मुसाब, अगर तुमने ये दीन ना छोड़ा, दीन इस्लाम, तो तुम्हें विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये जो लग्जरी लाइफ है ना, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ये फेम, ये माल, कुछ भी नहीं। अम्मा जान नो प्रॉब्लम, माल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, दीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब अम्मा जी देख रही हैं कि बात ही नहीं बन पा रही, ये लड़का दीन ही नहीं छोड़ रहा है, दीन इस्लाम, अब जब वापस जाने लगे, सब कुछ माल कुर्बान कर दिया कि मुझे कोई माल नहीं चाहिए। अब चचा वहां पे खड़ा होता, कहता है ए मुसब, जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी तेरे बाप ने तुझे दिए हैं, टेक देम ऑफ, यू डोंट डिजर्व दीज क्लोथ्स। और नरेशंस हमें बताती हैं कि ही हैड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स, और बड़ी मुश्किल से अपना सतर ढांपते रसूलुल्लाह के सामने हाजिर हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह हियर आई एम। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं कुर्बानी, और इसको कहते हैं यकीन। आज छोटी छोटी बातें होती हैं और हम डाउट करने शुरू कर देते हैं, हमने अल्लाह की राह में लगाया ही क्या है, वॉट हैव वी सैक्रिफाइस्ड, हमने क्या सैक्रिफाइस किया बताएं। और सिर्फ सहाबा नहीं, सहाबियात भी नरेशंस भरी पड़ी हैं। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मदर। होता क्या है कि वो शादी नहीं करती सिर्फ इसी वजह से कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं रख सकूंगी। और जो रसूलुल्लाह शादी करते हैं खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं और ऑफर करती हैं कि देखें आपने बड़ा ख्याल रखा है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपकी शादी करवा देती हूं अभी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उम्मे ऐमन क्या कहती हैं, कहती हैं मा तरक्तुहु वलम यतरुकनी, देखें मैंने कभी मोहम्मद को नहीं छोड़ा और ना ही मोहम्मद ने मुझे छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शादी ये एक फितरती तकाजा है, फितरी तकाजा है, लेकिन उन्होंने इसको भी कुर्बान कर दिया इस दीन के लिए। और वी हैव बंडल ऑफ स्टोरीज कि सहाबा की क्या कुर्बानियां थी, उन्होंने अपना जान माल सब कुछ लगा दिया। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, ईमान हमारे दिल में आ जाए। और दुआ किया करें ब्रदर्स, अज़कार किया करें सुबह और शाम के, दुआएं सीखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल ईमान ला यरतद, ए अल्लाह हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो फिर ईमान हमारे दिल से ना निकले। व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुराफ़क़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जन्नतिल खुल्द। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।